नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक न्यूज़ के बेसिस पे आधारित है। अगर आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आपने शायद ये न्यूज़ देखी हो। क्या आपने ये न्यूज़ देखी है? ये न्यूज़ आज दिसंबर 21 2020 की है। इसमें कहा है वुमेन एंड 90 अदर पीपल सीकिंग वर्क फ्रॉम होम गिग्स लूजेस 28 lakhs। औरतें और कुछ 90 लोग जो लोग वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स खोज रहे हैं इंटरनेट पे, उन सभी ने कुल मिला जुला के 28 लाख का नुकसान हुआ उनका। क्या हुआ है मैं आपको जरा खुल के बताता हूँ। सो लेट्स लुक एट इट। पहले चीज कहता है पेड रजिस्ट्रेशन फी ऑन ऐप विच प्रॉमिस इजी जॉब। सो मार्केट में हमारे पास में ऐसे एप्स हैं जो कि आपको एक इजी अर्निंग या अच्छी इनकम का आपको झांसा देते हैं। they tell you that you go and download that app and you would be able to start making money from 3,000 rupees to 10,000 rupees per month or 20,000 rupees per month, whatever it is, right? Number two, आप यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं। The woman said in her complaint that the job seekers were told they would get paid for liking and sharing social media posts of celebrities and the money would be transferred electronically to their digital wallet। So साफ साफ कह रहा है कि आपको जो काम दिया जाएगा इंटरनेट पे वो सेलिब्रिटीज के पोस्ट को लाइक करना है और शेयर करना है और उसके बेसिस पे यू आर एबल टू अर्न मनी। आपको लगता है काम कितना आसान है एंड यू वुड बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो पॉइंट मैं आप लोगों को जो कहना चाहता हूं कि डू नॉट गेट फर्स्ट थिंग कि आप लोग पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में इस तरह की झांसे में न पड़े, क्योंकि इससे आपका सिर्फ पैसा ही नहीं बट आपका इंटरनेट से ट्रस्ट उठ जाता है। इंटरनेट इज बैड प्लेस, right? Because if you're not aware you would be robbed like anything quickly। so आपको समझदार होना पड़ेगा। so when I say you are on internet, whether you are trying to divulge your identity, आप अपना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं, अपनी वीडियोस, अपनी इमेजेस, so प्लीज बी केयरफुल। क्या आप एक बार दोबारा सोचिए, क्या वो इमेजेस, वो वीडियोस लोग उनको यूज करके क्या आपका कुछ नुकसान कर सकते हैं क्या? That's very very important, please understand। अब यहाँ पे एक और जरा मस्त है, डॉक्टर लूजेस 7,500 रुपीज। अब डॉक्टर जो कि दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल, 25 साल के डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने भी कुछ पैसे कमाए हैं जॉब पोर्टल पे। If you read more about the stories, she shared soft copies of her educational certificate. He collected rupees 7,500 from her as a registration fee and turned off his mobile। Now, मेरा आप लोगों के से एक रिकमेंडेशन, इफ यू आर अ जॉब सीकर, तो मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि किसी भी ऐसी वेबसाइट, ऐप पे प्लीज कोई ट्रांजैक्शन ना करें जहां पर वो कहते हैं आपसे कि आपको जॉब के लिए, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको फलाना रुपए जमा करने पड़ेंगे और यू हैव टू ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इफ यू वांट टू गेट योर जॉब और अ प्रोजेक्ट। दे आर कंप्लीटली फेक, कंप्लीटली फेक। अगर आपको कुछ ऐसा काम करना ही है, वर्क फ्रॉम होम करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस ट्रस्टेड वेबसाइट्स एंड पोर्टल से आप ये काम उठा सकते हैं एंड यू कैन मेक गुड मनी। आज के डेट में अगर आप देखो, अभी जो सिचुएशन है कोरोना के टाइम पे, सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रियली लूजिंग द जॉब इन इंडस्ट्री। लोगों के पास अर्निंग का रेवेन्यू नहीं है, सो पीपल प्रेफर टू डू समथिंग बेस्ड एट योर होम। सो वर्क फ्रॉम होम के बेसिस पे अगर कुछ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो बेहतर है, बट आप वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको ऐसा कोई ऐप, ऐसा कोई मैसेज या ईमेल आता है तो क्या करें। पहले सबसे पहले मैं आपको करूंगा, अगर आपको कोई ईमेल आता है तो आप उस ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए। व्हाट आई एम सेइंग अगेन, आप उस ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए कि जो सेंडर है, जिस व्यक्ति ने ईमेल भेजा आपको, अगर वो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या ईमेल आईडी उसी कंपनी के डोमेन से आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल,
लेट मी शो यू। ओके, लेट्स से दिस एक अभी आर्या करके मेल है, बायस पॉलिटिक्स एंड स्टीरियोटाइपिंग। लेट मी क्लिक ऑन दिस। नाउ अभी आर्या इज, इफ यू लुक एट, ये देखिए ईमेल आईडी avi@internetmughals.com, राइट। अगर अभी आर्य कहता है कि मैं किसी और कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं और ईमेल आपको दूसरी कंपनी के डोमेन है, डोमेन का मतलब यहाँ @ के बाद जो भी पड़ा हुआ है .com .in वट एवर इट इज, दैट इज द डोमेन नेम। सो अगर इंसान ने कहा है कि, जिसने भी कहा है कि वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और जिस कंपनी का नाम वो बता रहे हैं और उस कंपनी का ईमेल आईडी को मैच नहीं कर रहा है, देन मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। प्लीज बी केयरफुल बिफोर यू स्टार्ट रिप्लाइंग टू दैट ईमेल और कुछ उस पर ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक। अच्छा, मान लो कहते हैं कि ये कंपनी सही है, ये ईमेल आईडी करेक्ट है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक। But again, how do you trust a guy who is on the other end? He is talking to you over a phone, or again the communication happening on a chat or a email. Still, it is not verified. So how do you verify कि जो डोमेन नेम है वो ऑथेंटिक है या फेक है? So मैं आज आपको बताऊंगा कि इस चीज को कैसे चेक करते हैं। बट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जब आपको एसएमएस अगर आता है तो आप एसएमएस को भी रीड कीजिए। अभी आपको मेरे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आई गॉट एन एसएमएस राइट नाउ, ये देखिए +97154301। सो इट इज सर्टेनली नॉट फ्रॉम इंडिया। आप देखना चाहेंगे कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। इट इज फ्रॉम यूएई। ये मैसेज मुझे यूएई से आया है। क्या कहते हैं भाई साहब? There is a part-time job. You can use your mobile phone to operate at home. You can earn 200 to 3,000 rupees in a day. अब आपको पता है साहब कि हिंदुस्तान में INR चलता है, दुबई में INR नहीं चलता है, यूएई में INR नहीं चलता है, वहां पर आपका सऊदी रियाल चलता है। तो इसका मतलब somebody is trying to play around with you by doing a phishing game. नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ मजेदार चीज, न्यू यूजर्स ज्वाइन टू गेट यू ₹50। सो आप अभी नया ज्वाइन करेंगे को 50 रुपए मिलेंगे। लालच। कोई भी आपको फ्री में पैसे क्यों बांटेगा जब आपने काम चालू नहीं किया हुआ है? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए एंड यू आर एबल टू गेट टू सी द एंटायर डेटा, ठीक है। नाउ अभी कहते हैं इन्होंने रिप्लाई 1 एंड अ लॉन्ग क्लिक टू द लिंक जॉइन अस ASAP। अभी इसको हम ओपन करते हैं। आई रिकमेंड आप प्लीज इसको ओपन मत कीजिए, हो सकता है इसमें से कोई लिंक हो, बट आई एम टेकिंग अ रिस्क टू शो यू द थिंग्स। लेट मी क्लिक हियर। नाउ अभी इसको थोड़ा सा याद देखिए, HTTP पहला चीज है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप उसमें HTTP अगर देखते हैं, देन प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, क्योंकि वो लिंक हो सकता है नॉट सिक्योर्ड हो, बिकॉज इसमें सिक्योरिटी नहीं है। द गुड लिंक्स विल ऑलवेज हैव HTTPS। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से I'll show you. Now this is my website. We are into training and teaching. If you look at this website here, you go to see a lock icon. ठीक, और इस URL को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, मैं यहाँ Ctrl+V करता हूँ। Now can you see HTTPS? So this means this domain is secured for you to go and do the transaction, or you can visit this website confidently with no hassles. All right, but हमने इस एग्जांपल को देखा, this is HTTP only, this is not secure my dear friends. आप बहुत ही केयरफुल रहिए। सेकेंड थिंग, नाउ इसका URL देखिए, wame.wp-e.com। सो अभी इसमें देखो दो चीजें हैं। इस डोमेन को अगर मैं बाइफरकेट करूं, इस वेबसाइट का मेन डोमेन क्या है पता आपको? इट इज wp-e.com, और WAME जो है इसको हम कहते हैं सब डोमेन। अभी इस सब डोमेन में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैं चाहूँ flipkart.wp-e.com कैन बी रिटन।
I want to write ibm.wp-e.com, I can write. So I have got complete liberty to write anything because इसका कंट्रोल आपके सर्वर पे होता है. आप जो सर्वर खरीदते हो आपको ये कंट्रोल मिलता है, एंड यू कैन क्रिएट एनी सब डोमेन ऑफ योर ओन चॉइस. सो जो फिशिंग कंपनीज होते हैं, पीपल हु डू द फिशिंग, दे यूज दिस सब डोमेन वेरी वेरी इंटेलिजेंटली. यहाँ पर अगर मान लो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का फिशिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं SBI India sbi.co.in.wp-e.com कर दूंगा. तो आप जब देखेंगे इसको, आप देखेंगे SBI, आप हो सकता पूरा इसको ध्यान न दें, एंड दैट इज वेयर यू गेट इनटू ट्रैप. ठीक. सो अभी हम दोनों को चेक करते हैं, WP एंड बाकी अदर चीजें हैं. दीज आर डिफरेंट टैग्स. सो मैं रिकमेंड करूंगा, ये आपके फोल्डर स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. अभी हम सिर्फ मेन डोमेन को देखते हैं. इट इज टेकिंग टू सम सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट करेक्ट. इसको जरा हटा दिया जाए. वेरी गुड. नाउ यू गेट टू सी द एक्चुअल डोमेन. अभी गिव यू होम कैंडल लाइटन शेल्फ स्टोरेज बास्केट, ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट लुक रही है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये टेक्निकली एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है. पावर्ड बाय शॉपिफाई, सम फेक लुकिंग. किसी भी कोई भी अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐसा हाफ वन लाइनर डिटेल नहीं होता है. कैन यू सी? और ये आप देख लीजिए, ये .wpe-.com, हमने देखा ये नंबर कहां से आ रहा था. It was coming from, the message came from UAE, and उसमें ये URL था. अब इसको हम जो चेक करते हैं, ये कंपनी किसको बिलोंग करती है. लेट्स चेक इट आउट. सम मोर डेटा, कॉन्टैक्ट अस पे जाके देखते हैं इसको. नैनचुंग यांगटुंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, और एड्रेस है रूम 611 शिमो योंग फलाना ठिकाना, शिमो रोड, हांगकांग, न्यू जर्सी, फलाना जिंकिंग. सो बॉस सी, डोमेन नेम दिखता है किसी दूसरी कंट्री का, और प्राइजेस आप जो देख रहे हैं, इट इज कमिंग इन INR. यू कुड सी ₹900. सो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है फॉर यू टू डू योर शॉपिंग या ऐसा कुछ करने के लिए. आई स्ट्रांगली रिकमेंड, डू नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप. आप ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको देख के आप अपना डिसीजन लीजिए. ठीक है. चलो लेट्स डू वन थिंग अगेन. आई विल टेक द सेम लिंक और इस पे हम इसको ओपन करके देखते हैं. नाउ सी व्हाट हैपेंस. Now it is telling me to open my WhatsApp, और इसको WhatsApp में मैसेज करूंगा. सो माई नंबर वुड बी रजिस्टर्ड विद देम एंड दे कुड सेंड मी द लिंक. अभी मैं इसको करूंगा, देन दे विल सेंड मी सम कोड, योर QR code kind of thing which I need to scan, or they will give you some number to click on that, and they will try to get money from my mobile. So in this way, it is certainly not recommended for you to do this action. So I'm clicking it and going away of whatever. Okay, super. So now I'm going to tell you a one case study which I have done, and I will show you कि actually phishing कैसे होता है, and I will also tell you how to identify a website which might be a deceiving website या phishing website होगी. कैसे उसको हम चेक करते हैं. ठीक है. आज मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था. आई गॉट टू सी 3 डिफरेंट URLs. पहला URL देखिए, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये इनकी वेबसाइट है. sdmis.nios.ac.in. ऑलराइट, दिस लुक्स लाइक द प्रॉपर वेबसाइट. नाउ इसका ये आप प्लीज ध्यान दीजिए, डोमेन SDMIS, यहाँ पे HTTPS लॉक है, nios.ac.in. मैं इसको आपके लिए कॉपी करता हूँ and paste it here. Look at the other one. I've got another website here, old nios.ac.in. मैं पहले बाकी हर चीज हटा देता हूँ यहाँ से आपके लिए. Enter. Go to see same website,
NIOS लोगो सब कुछ है, से कॉमन आदमी के लिए गॉड नोस विच इज द करेक्ट वन। अब यहाँ पे देखिए इसमें इट इज नॉट सिक्योर, यहाँ पर इट इज लॉक आइकन। पहला डिफरेंस अपने को दिख गया। मैं कॉपी कर लेते हैं इसको एंड पेस्ट इट हियर। देख रहे हैं http old NIOS ac.in। लेट्स कम बैक हियर। नंबर 3 ये है NIOS नेशनल ओपन स्कूलिंग, ये कुछ फॉर्म है और यहाँ पर बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इट इज east.dpsbangalore.edu.in NIOS admissions, और यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट सिक्योर है। सो प्लीज बी केयरफुल with these kind of a dirty websites. Look at another one. एक और मजेदार है, सेम NIOS और ये भी आप देख रहे हैं नॉट सिक्योर। Control C, back again here. So we got to see right now we have got 1, 2, 3, 4 different URLs for the same website. Now as a common man, which one is the correct one? किस वेबसाइट पे आप ट्रस्ट करोगे अगर आपको आइडिया नहीं है? Right? So I'm going to tell you one of a tool which will allow you to go and find some data. एक तो सबसे कॉमन टूल है, आप जाके इंटरनेट पे whois.com पे जाइए और इन सारे डोमेन्स को आप वहाँ पे डाल के देखिए एंड यू विल गेट सम डेटा। बट एक चीज़ है, कुछ डेटा आपको नहीं मिलेगा बिकॉज पीपल हाइड दैट इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे। ठीक है, सो लेट मी शो यू बाय गोइंग ऑन whois.com is.com और इनमें से मैं एक और एरर उठा लेता हूँ। अभी मैं लेता हूँ लेट्स से फर्स्ट टेक द फर्स्ट वन विच सीम्स टू करेक्ट वन। यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए सर्च। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा रहा है, sdmis.com। ये हमारा मेन डोमेन नहीं था, हमारा मेन डोमेन क्या है? अब यहाँ पे sdmis जो है ये सब डोमेन है और NIOS.ac.in ये हमारा मेन डोमेन है। ac जो है .ac इज फॉर गिवन टू अकेडमिया, ACADEMIA अकेडमिया इंस्टीट्यूशंस को मिला जाता है, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना लेते हैं NIOS.ac.in एंड सी इफ यू कैन गेट टू सेम डेटा। Ah man, that's bad. So whois.com पे हमको NIOS.ac.in का वेबसाइट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। Okay, super. Now I'm going to show you another website which will help you in getting some sort of a data, and the website name is this urlvoid.com. Let me go and put the same data here. I will again come take the entire stuff, Control C, and I'm back again here, put in and scan। नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर रिपोर्ट समरी हमारे पास है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। वेबसाइट एड्रेस, लास्ट एनालिसिस, इस वेबसाइट का लास्ट एनालिसिस कब कहते हैं 11 months ago, यू कैन डू रीस्कैनिंग। ब्लैक लिस्ट स्टेटस यहाँ पर 0.0 of 35, इसका कोई ब्लैक लिस्टिंग नहीं है। डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये जो डोमेन है 9 साल पहले रजिस्टर किया गया था इन 2011, वेरी गुड डेटा। डोमेन इंफॉर्मेशन, whois लुकअप, DNS रिकॉर्ड, पिंग, आप यहाँ पे चेक, बट इफ यू गो हियर probably you might not find anything, that's okay. Then get to see the IP address of this website, ये इस वेबसाइट का IP एड्रेस ये है। Then you go to see reverse DNS, अगर मतलब होता है रिवर्स DNS का एक मेथोडोलॉजी है टू आइडेंटिफाई कि इस वेबसाइट पे जो डेटा आ रहा है वो किस किस रूट से आ रहा है। So we could see very clearly ECS, it is from compute Amazon AWS.com. ASN, very interesting thing, you could see Amazon 02, ये जो Amazon के सर्वर से डेटा रूट हो रहा है। So ASN is an important data which will help you in identifying the status. What is ASN? You can go on Google and search about it. It is autonomous system number. Very interesting thing. What it does actually, if you see here, it will tell you it is a group of one or more IP prefixes
run by one or more network operators that maintains a single clearly defined routing policy. So routing policy का मतलब होता है जब आपका वेबसाइट जो एक्सेस हो रहा है फ्रॉम वट एवर सर्वर, लेट्स से मेरा सर्वर जो है यूएस में है, तो यूएस के सर्वर से डेटा मेरे इस लोकल पीसी पे कैसे आ रहा है, सो इट इज बीइंग रूटेड थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स। ये उन नेटवर्क्स का कलेक्शन यहाँ पे बताता है ASN, राइट। सो अगर ASN डेटा आपके पास में है, इट इज गुड फॉर यू टू गो डू द ट्रैक। सो दिस डेटा इज जनरली यूज्ड बाय द हैकर्स हु डू द हैकिंग, राइट। But I will not take you more deep into this site. You can look at it further on. Let's come back here. इस सर्वर का लोकेशन इंडिया है, and then here you could go to see latitude and longitude, city Mumbai, region Maharashtra. Okay. Super. Now let's look at the other websites. अभी हम take this one. Control C, Control V, scan website. Super. Now you see, very interesting. Website address old NIC, last analysis was 53 minutes ago, back to 0. Domain registration was done in 2018, 3 years ago. Okay. Now the interesting part is, इस वेबसाइट का हमारे पास कोई IP एड्रेस नहीं है, नो रिवर्स DNS, नो ASN, नो सर्वर लोकेशन, नो सिटी, नो रीजन। सो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे हमने देखा था HTTP है, S नहीं लगा हुआ है, इट इज नॉट अ ट्रस्टेड सोर्स। लुक एट दिस गाय नाउ, बैक अगेन हियर। सो इट इज ईस्ट DPS bangalore.edu, ये DPS बैंगलोर की वेबसाइट है, 3 साल पहले। डोमेन रजिस्ट्रेशन का आता पता नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इट शुड बी dpsedu.in, और ये ईस्ट इनका जो है ये सब डोमेन है। बट स्टिल वी कुड गो टू सी द IP एड्रेस, रिवर्स DNS की डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है। इनका जो सर्वर ये होस्टगेटर का है, ASN डेटा भी अवेलेबल है। सर्वर जो है इनका UAE में रजिस्टर्ड है। एंड इफ यू वांट टू सी द ANS, हमने जो बात की थी ANS क्या था, autonomous system numbers. So let's check their ANS detail. I click on this. Super. So country of origin you could see, it is country of origin is US. और आप देख रहे हैं ये सब जितने ASN है, भारतीय एयरटेल का है, कॉग्निजेंट का, टेलिया है, टेलीवा फलाने का ना। एंड यू गो टू सी मोर डेटा अबाउट इट। सो ये तो मुझे नहीं पता क्या है, बट anybody else who's a technical person should be able to help you out in understanding this data pretty well. All right, come back. So in the similar way, you can go and check the data for other domains, and basis that you can take your decision of whether you need to click on that link or not. And I will also give you certain ideas how to really do this job much better way. So let me show you this stuff. Super. So here is how to check if the website is fake. Now first thing first, check the connection. ये मैंने आपको बताया है उसका कनेक्शन टाइप के। अगर वेबसाइट का URL स्टार्ट होता है HTTP से, then it is not going to be secured. Okay? HTTP और HTTPS. HTTPS is mandatory. किसी अगर वेबसाइट पे HTTPS नहीं है, आप प्लीज उस पर मत जाइए। सेकेंड, चेक साइट सिक्योरली। अगर हमने देखा, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जो डोमेन है नॉट सिक्योर, ये साफ साफ कहता है योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। सो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि अगर आपको ब्राउजर आपका ऐसा मैसेज देता है कि ये साइट सिक्योर नहीं है, देन प्लीज आप उस पर मत जाइए, वो एक फिशिंग वेबसाइट हो सकती है। चेक URL, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। चेक URL, जब चेक URL करते हैं तो मैंने क्या कहा, ऑलवेज चेक द रूट डोमेन। रूट डोमेन जैसे इसमें ये है NIOS एडमिशंस, ये उनका एक फोल्डर हो गया। east.dps bangalore east word will become the subdomain. So कुछ वेबसाइट जो सब डोमेन पे होस्टेड हैं, प्लीज आप उनको केयरफुली उनके मेन डोमेन को पहले चेक कीजिए। अगर मेन डोमेन सही लग रहा है देन प्लीज गो अहेड। अगर सब डोमेन आपको लग रहा है फिशिंग है, तो भी आप केयरफुली इसको ध्यान दीजिए।
ऑलराइट, चेक दी वेबसाइट फॉर सोशल, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी वेबसाइट हो, आपको हो सकता है कुछ वेबसाइट आप देखोगे कि बहुत सारे रिव्यूज आते हैं, रेटिंग्स आते हैं। सो मैं आपको बता दूं, वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जितने भी आप वेबसाइट देखते हो, उनकी वेबसाइट पे जो रिव्यूज आते हैं, दे टेंड टू बी 70 to 80% फेक होते हैं। वाई? बिकॉज वो सारे रिव्यूज जो हैं लोग खुद देते हैं। आई विल टेल यू वेरी सिंपल एग्जांपल हियर। यस, ओके, सुपर। अभी हमने कोई करियर बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, इसके बेसिस पे हमको गूगल ने कुछ डेटा हमको दिखाया है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अभी मैं आपका एक ध्यान जो है इस लिस्टिंग पे लेके जाना चाहूँ। अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है रेटिंग 5, रिव्यू बाय लक्ष्मी, प्राइस रेंज 15,999। उसके बाद में लक्ष्मी सेज आई गॉट अ जॉब इन लेनोवो आफ्टर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इन्वेंटेक, द रियल वर्ल्ड नॉलेज गेव फॉर सम हैंडी टिप्स एंड ट्रिक्स यू माइट नॉट फाइंड एल्सवेयर। अब आपको लगता है यार ये रेटिंग कौन दे रहा है, कहां से आ रही है? सो फॉर यू, लेट मी टेक यू, आई विल ओपन दिस वेबसाइट इन न्यू टैब। ठीक, ये इनकी वेबसाइट है और आप देख रहे हैं यहाँ पर 4.9, 15,000 रेटिंग्स, 11,392 स्टूडेंट्स गॉट जॉब, thousands ऑफ अर्निंग एज अ फ्रीलांसर। ये तो मेरी वेबसाइट है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बट हाउ इट इज बीइंग ऑथेंटिकेटेड वी डू नॉट नो। सो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक एंड गो टू व्यू पेज सोर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं तो कंट्रोल F, और याद है उसमें क्या था नाम, लक्ष्मी, इट इज लक्ष्मी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, लक्ष्मी। अब यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आप जो देख रहे हैं डेटा, इट इज योर schema.org। इसका मतलब है अगर आप अपनी वेबसाइट पे स्कीमा टैग यूज करते हैं तो आप इस तरह का रेटिंग खुद बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। रिव्यूज, नेम, इमेज, ऑथर का नेम लक्ष्मी, और ये उनकी कहानी, उनकी रेटिंग और सब कुछ है। नीचे देखिए, लोकल बिजनेस 15,999, आई गॉट अ जॉब हियर, द सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सो द पॉइंट हियर इज दिस ऑल थिंग्स कैन बी मैन मेड। सो the point is you cannot really trust anything which you see on the internet unless you go and verify by yourself. So verify करने का जो सबसे अच्छा मेथड है, आप जाके इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च कीजिए एंड सी द सोशल प्रूफ। अगर आप उनको सर्च कीजिए फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, एंड सी इफ देयर इज अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट हैपनिंग, बातें हो रही हैं उनके बारे में और लोग कमेंट कर रहे हैं, and there are lot many people who follow that particular page, then the possibility is that company might be genuine. आपको फेक कंपनी के साथ में आपका इनकाउंटर नहीं होगा। Got it? So I hope I am able to make you understand how to identify the fake companies and save yourself from any kind of a losses in your life.